नाम बताना है, मोबाइल और सैलरी बताना है मुझे। चलिए आ गया, यहाँ पे मैंने लिखा इंसर्ट इनटू टीचर्स। क्या क्या वैल्यूज इंसर्ट करने वाले हैं हम? टीचर का नाम इंसर्ट करेंगे और मोबाइल इंसर्ट करेंगे और सैलरी इंसर्ट करेंगे। आईडी ऑटो इंक्रीमेंट है और वैल्यूज करके यहाँ पे वैल्यूज दे देंगे। तो टीचर का नाम, मैंने कहा कि टीचर का नाम जो है, पहला नाम वो अजय है। ठीक। मोबाइल नंबर इनका, मैंने कहा मोबाइल नंबर इनका है 1234। और सैलरी इनकी, मैंने कहा सैलरी जो इनकी है वह है 5,000 रुपए। मैंने कहा लाइए देखते हैं इंसर्ट होती है कि नहीं होती है। एग्जीक्यूट किया, ग्रीन टिक है 11th नंबर पे, यानी इंसर्ट हो गया। 1 रो अफेक्टेड, एक रो इंसर्ट हुई है। ठीक, यहाँ नीचे हम लिख लेते हैं इंसर्ट। ये इंसर्ट स्टेटमेंट था। ठीक, अब क्या हुआ? अब हमें ऐसे एक रिकॉर्ड तो इंसर्ट नहीं करना है, हमको 2 रिकॉर्ड, 4 रिकॉर्ड, 5 रिकॉर्ड इंसर्ट करना है। तो क्या मैं 2 रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकता हूं एक साथ? तो देखते हैं। अजय को इंसर्ट किया है, मैं विजय को भी इंसर्ट कर दे रहा हूं। इसका मोबाइल नंबर 1235 कर देता हूँ, सैलरी 5,000 रहने देता हूँ। और यहीं पर अगर कॉमा लगा करके मैं एक और रिकॉर्ड भेज दूं। देखिए, कभी अगर कहीं दिक्कत हो जाए आपके साथ कि आप इस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, नहीं फॉलो हो रहा, तो एरर पड़िएगा। कुछ मतलब जैसे वर्क बेंच यूज कर रहे हैं, तो कुछ ऐसे यूजर इंटरफेस हैं जो अलग अलग तरीके को सपोर्ट करते हैं, कुछ किसी तरीके को नहीं भी सपोर्ट करते हैं। तो बेसिक जो है वो काम करेगा, बट जरूरी नहीं कि हर एक्सटेंडेबल चीज आपकी काम करे। तो वो आपको हमेशा वार्निंग और एरर पढ़ने को हो सकता है वो एडिटर सपोर्ट ना कर रहा हो। वो वर्जन सॉफ्टवेयर का, सिर्फ माइस्क्ल नहीं, किसी भी सॉफ्टवेयर के लिए वो वर्जन किसी पुराने सिंटेक्स को सपोर्ट ना करता हो। फॉर एग्जाम्पल इंट वाला सिंटेक्स हमारा था 2 साल पहले, वो परफेक्ट था, आज वार्निंग दे रहा है, और 1 साल के बाद वो एरर देगा क्योंकि वो इंसर्शन नहीं करने देगा। तो वक्त के साथ चीजें बदलती हैं। फिर मैंने कहा ठीक है सर, 1236 और सैलरी मैंने कहा 4,000 कर दो। मैंने कहा लाइए करके देखते हैं क्या एरर देगा। इसने कहा कि 2 रो अफेक्टेड, यानी कि इंसर्शन हो गया है, अब 2 डुप्लीकेट्स हो गया। चलिए देख के आते हैं क्या हुआ। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट टीचर्स। वन टू थ्री, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं उस सिंटेक्स को यहां पेस्ट कर दे रहा हूं आपके लिए। मल्टीपल रिकॉर्ड कैसे इंसर्ट करते हैं ये भी आपने देख लिया कि एक साथ हमने 2 रिकॉर्ड इंसर्ट किए हैं एक साथ। तो हमने ये सेलेक्ट किया टीचर से, हमने देख लिया कि अजहर और विजय हमने 2 रिकॉर्ड एक साथ इंसर्ट करे थे, वो इंसर्ट हुए हैं। ठीक, यानी इतना हमने देख लिया। क्लिक हो गया, ठीक है, इसको हटा दे रहा हूं। चलिए फाइल पर चलते हैं। ये वेयर क्लॉज वाला भी इग्नोर करो, अभी आएंगे उस पर। इंसर्ट करके हमने देख लिया भाई, अगर आप टेबल का नाम देते हैं, अब मसला ये है कि अगर आईडी भी आप इंसर्ट करेंगे। चलिए, अब मैंने कहा इसी टेबल में इंसर्ट करना है मुझे, तो मैं एक और तरीका है इंसर्ट करने का, इंसर्ट इनटू टीचर्स। ठीक, अब आप कॉलम के नाम मत बनाए, बताइए, आप लिखिए वैल्यूज और आप सारी वैल्यू दे दीजिए।
बट इस टाइम पे आपको ये आईडी भी देना पड़ेगा, आईडी भी देना पड़ेगा, क्योंकि इसको नहीं पता ना कि आईडी भी एक कॉलम है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं कॉलम के नाम स्पेसिफाई करूं, तब तो जैसे हम इंसर्ट कर रहे थे कर सकते हैं। अगर आपको सारी वैल्यूज खुद इंसर्ट करना है, आईडी भी खुद कैलकुलेट कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे कॉलम्स के नाम लिखने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट लिखिए कि वैल्यूज 4 और नाम लिखिए, और मोबाइल नंबर लिखिए उसका 12367, सैलरी लिखिए उसकी और एग्जीक्यूट कर दीजिए। बिल्कुल आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक, ये भी रख ले रहा हूं यहाँ पे। कि आप डायरेक्ट वैल्यूज दीजिए, आप कॉलम के नाम मत दीजिए। बट नॉर्मली ये ऐसा कुछ हम करते नहीं है, क्योंकि हमेशा ही हम आईडी हम रखेंगे ही ऑटो इंक्रीमेंट, उसके अलावा बहुत सी डिफॉल्ट वैल्यूज रखते हैं, तो हम हमेशा कॉलम स्पेसिफाई ही करते हैं। बट हाँ, ऑप्शन था तो हमें मालूम होना चाहिए कि ऐसा भी कर सकते हैं। मल्टीपल इंसर्ट वाला हम देख चुके हैं कि हम कॉमा लगा लगा करके वैल्यूज दे सकते हैं। अब बोला MySQL null values, it is it is not possible to test for null values with a comparison operator। अच्छा, null values के लिए आप कंपैरिजन ऑपरेटर से टेस्ट नहीं कर सकते हैं। और ठीक, ये बात याद रखिएगा, याद रखने वाली बात थी, इसीलिए यहाँ लिखी हुई है कि नल वैल्यूज को आप कंपैरिजन ऑपरेटर से नहीं चेक कर सकते। ये इज इक्वल टू के लिए है, ये लेस देन के लिए, ये नॉट इक्वल टू है। नल के लिए इज नल और इज नॉट नल करके फंक्शन आता है। मतलब अगर कोई वैल्यू हमें जानना है क्या वो नल है, हम इज नल से चेक करेंगे, और अगर नहीं तो इज नॉट नल से चेक करेंगे। ये बात याद रखिएगा। चलिए, टीचर्स इंसर्ट कर चुके हैं हम। टीचर्स के बाद हमें कौन सा इंसर्शन करना था? तो जब टीचर बन चुका है तो अब हमें क्लासेस इंसर्ट करनी है। क्लासेस में क्या क्या है? क्लास का नाम है, टीचर आईडी है, और बस आईडी है क्लास की। तो चलिए, इंसर्ट इनटू क्लासेस। क्या क्या इंसर्ट करना है मुझे? क्लास का नाम इंसर्ट करना है, कॉमा टीचर आईडी इंसर्ट करना है मुझे। ठीक, तो ये प्राइमरी की है क्लास की आईडी, ये ऑटो इंक्रीमेंट है, तो ये इसमें मुझे कुछ करना नहीं है। और टीचर आईडी फॉरेन की है, टीचर आईडी फॉरेन की है, ये बात याद रखिएगा अभी। चलिए, आपने कहा कोई दिक्कत नहीं है सर, यहाँ लिखिए वैल्यूज, क्लास का नाम दीजिए। मैंने कहा क्लास 1 या क्लास 6, मैंने कहा क्लास 6, और आपने कहा टीचर की आईडी बता दीजिए, मैंने कहा 10। बेहतरीन, बिल्कुल क्वेरी सही लिखी हुई है, क्वेरी में कोई एरर नहीं। एरर होता तो ये खुद एरर दिखा रहा था, क्वेरी में एरर नहीं है। बट अब मैं इस क्वेरी को चला रहा हूं तो क्वेरी में एरर नहीं है, और मैंने ये क्वेरी चलाया और नीचे इसने एक बहुत खूबसूरत सा रेड क्रॉस का सिंबल दे दिया, रेड बैकग्राउंड के साथ व्हाइट क्रॉस। मैंने कहा ये पढ़ते हैं क्या दे रहा है। कह रहा है कैन नॉट एड और अपडेट अ चाइल्ड रो। क्यों नहीं कर सकते हो भाई? कह रहा है, पढ़ के देखते हैं इसको। फॉरेन की कॉन्स्टेंट फेल्स, फॉरेन की कॉन्स्टेंट फेल हो गया। क्यों फेल हो गया? क्योंकि टीचर की टेबल में ये 10 आईडी एग्जिस्ट नहीं करती है। तो अब आपको ये फॉरेन की का फायदा समझ में आ रहा होगा, जो कि मैं पहले भी समझा चुका हूं। ठीक, तो यहाँ पे अब हम ये 1 देते हैं आईडी और इसको एग्जीक्यूट करते हैं। बेहतरीन, एग्जीक्यूट हो गया। ठीक, ऐसे ही हम ये लिख देता हूँ, ये सारी ही क्वेरीज लिख देता हूँ। चलिए, सारी ही लिख देता हूँ। ये क्लास 6 हो गया, मुझे क्लास 7 देना है, और ऐसे ही मैं 10 तक का दूंगा। तो क्लास 7 हो गया, क्लास 8 हो गया, क्लास 9 हो गया, क्लास 10 हो गया, और क्लास 10 के बाद कोई रिकॉर्ड नहीं रहेगा। तो मैं उनकी आईडी चेंज कर दे रहा हूँ, इसको 4 कर दे रहा हूँ,
इसको 3 कर दे रहा हूँ, इसको 2 कर दे रहा हूँ, ये 1 है, ठीक है। किसी पे थोड़ा ज्यादा बोझ पड़ सकता है। एग्जीक्यूट कर दिया मैंने, चल गया, एग्जीक्यूट हो गया। ये कॉपी कर ले रहा हूँ क्वेरी, ठीक। सेलेक्ट करके देखते हैं, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम क्लासेस, देखिए इंसर्ट हो गया है। ये जो नल दिख रहा है ना, अगर आप कहीं नहीं इंसर्ट करें या स्पेशली नल इंसर्ट कर दें तो उसी नल के लिए कहा था कि वो इज इक्वल टू या नॉट इक्वल टू से कंपेयर नहीं होगा, ठीक। सारी क्लासेस आ गई। अब ये क्लास की आईडी आपको दिख रही होगी कि ये 2 से स्टार्ट है, 1 से नहीं स्टार्ट है, क्योंकि पहली बार एक क्वेरी फेल हुई थी। बट अगर कोई क्वेरी टेबल तक जाके फेल होती है, सिंटेक्स एरर नहीं होता है, तो उसके लिए एक आईडी इशू हो चुकी होती है। तो वो आईडी अगर उसके लिए इशू हो गई थी, अब आप जाके उस आईडी को बदल नहीं सकते। हाँ, आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपको पता था री इंसर्ट कर रहे हैं और आईडी इशू हो चुकी है, तो आप फोर्सफुली वो आईडी दे करके एक क्लास इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे अब यहाँ क्लास 6 है, मैं कहूँ नहीं क्लास 5 से हमारे वहां स्टार्ट हो रहा है, तो मैं क्लास 5 को चाहूँ तो आईडी 1 दे करके इंसर्ट कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ? ऐसे कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पर फोर्सफुली आईडी दे दूंगा और आईडी में दे दूंगा 1, ऐसा क्लास टीचर में बना दूंगा 3 को और एग्जीक्यूट कर दिया मैंने। और अब मैं वापस से सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम क्लासेस करूंगा। अब 1 पे क्लास 7 मैं वो चेंज करना भूल गया हूँ, ठीक। इसको क्लास 5 करना था, क्लास 5 नहीं किया हमने, क्लास 7 रहने दिया, ठीक। तो हम अपडेट कर देते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, क्वेरीज इसीलिए बनी हुई है सारी ताकि आपका काम हो। तो मैंने कहा ठीक है, ये इंसर्शन वाली क्वेरी मैं यहाँ पेस्ट कर दे रहा हूँ, इसको मुझे क्लास 5 करना था। तो जो आईडी 1 है उसको मुझे क्या करना था, उसकी क्लास नेम को क्लास 5 करना था। इस आईडी 1 वाले के नाम को क्लास 5 करना था, या क्लास 7 हो गया है। मैंने कहा ठीक है, चलिए अपडेट। जितनी क्वेरीज है पिछली क्लास में पढ़ाई हुई वो सारी यहाँ लिखी हुई हैं। रिट्रीव की क्वेरीज लिखी हुई हैं, डिलीट की लिखी हुई है, अपडेट की भी लिखी हुई है। अपडेट टेबल का नाम, सेट किस कॉलम को क्या सेट करना है, और कंडीशन। हमने कहा ठीक है, क्लासेस टेबल को चेंज करना है मुझे, ठीक। अपडेट टेबल क्लासेस सेट, सेट नॉर्मली सारा ऑटो कंप्लीट आता है। सेट क्या सेट करना है, क्लास नेम, क्लास नेम इज इक्वल टू क्या चेंज करना है, मैंने कहा क्लास 5 कर दीजिए। अगर मैं अभी इस क्वेरी को धोखे से भी चला दूं, धोखे से भी चला दूं, तो इस टेबल की सारी क्लास नेम को क्लास 5 क्लास 5 क्लास 5 क्लास 5 सबको क्लास 5 कर देगा। तो ऐसा नहीं करना है मुझे, इन सबको नहीं अपडेट करना है, सिर्फ किसी पर्टिकुलर को अपडेट करना है। तो उसके लिए आप वेयर लगा के कंडीशन देते हैं। यहां से स्टार्ट हुआ मेरा वेयर क्लॉज, जो कंडीशन लगाता है, स्पेसिफाई कर देता है आपको कि ठीक है, आपकी आपकी जो ये क्वेरी है ये सिर्फ इतने ही पर चलेगी, या आपको सिर्फ यही डेटा मिलेगा, सब कुछ नहीं देगा। तो मैंने कहा वेयर आईडी इज इक्वल टू 1, जिसकी आईडी 1 है उसके क्लास का नाम जाके क्या कर दो, क्लास 5 कर दो। देखते हैं खुशी खुशी करता है कि नहीं करता है। एग्जीक्यूट कर दिया, सेलेक्ट कर लें, ठीक। तो जिसकी आईडी 1 है, आईडी 1 है, उसका क्लास का नाम क्या कर दिया, क्लास 5। 2 पे क्लास 6, और ऐसे ही चलता चला जाएगा 3 4 5 6 7 8 9 10। और बाकी उनके क्लास टीचर की आईडी यहाँ पर है। तो यहां से स्टार्ट हुआ हमारा वेयर क्लास। ये हमने सबसे पहला वेयर क्लास का एक एग्जांपल देखा। ठीक, माइस्क्यूएल वेयर क्लास का एक एग्जांपल हमने देख लिया यहाँ पे।
अब वेयर क्लास के साथ हमारे 3 चीजें हमें देखेंगे आज, एंड, और, एंड नॉट। तो अभी वेयर क्लास का ये एग्जांपल हमने देख लिया, बट अभी हम चलते हैं, हम और इंसर्शन करके आते हैं थोड़ा। क्लासेस इंसर्ट कर दिया हमने, हमें स्टूडेंट भी इंसर्ट करने हैं अपने। चलिए, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स। आईडी नहीं इंसर्ट करनी हमें, देखते हैं क्या क्या इंसर्ट करना है। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स, आईडी नहीं देना है, स्टूडेंट का नाम बताना है मुझे, मोबाइल नंबर बताना पड़ेगा इसका मुझे, क्लास आईडी किस क्लास में है, बस। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, मैं जान रहा था कि मुझे क्या करना है। मैंने कहा स्टूडेंट का नाम, मैंने कहा भैया इसका नाम एलेक्स है। देखिए, कोई डबल कोट को सपोर्ट करता है, कोई सिंगल करता है, कोई दोनों को करता है, यहाँ दोनों कर रहा है, लेकिन फिर भी आप अपनी एक प्रैक्टिस बनाइएगा। स्टूडेंट का नाम मैंने कहा एलेक्स है, मोबाइल नंबर मैंने कहा 9876, किस क्लास में है, मैंने कहा अभी ये 5th क्लास में है। और अब ऐसे ही मैं कॉमा लगा लगा करके अपने स्टूडेंट्स बनाता जाऊंगा। चलिए, नाम बदलते हैं इनका। मैंने कहा इसका नाम है जिनी, इसका मोबाइल नंबर है 9875, ये है 5th क्लास में। इसका नाम है आर्या, इसको रखा मैंने 5 था 4, ये भी 5th क्लास में है। अब आ गए हम आदि पे, इसका मोबाइल नंबर है 8888, ये है 6th क्लास में। उनको स्टूडेंट तो चाहिए ही होंगे, तो स्टूडेंट इंसर्ट कर लेते हैं। ये बाटा, इसका मोबाइल नंबर है 8887, ये भी है 6th क्लास में। ये है वानी, इसका हो गया 7777, इसकी क्लास क्या है 7। ये है योना, मोबाइल नंबर है 6666, और क्लास है इसकी 5th 6th 7 8। पीटर, इसका मोबाइल नंबर 5555, और क्लास हो जाएगी इसकी 9। ये दुर्गेश है, इसका मोबाइल नंबर है 4444, और क्लास है इसकी 9। एक स्टूडेंट और चाहिए क्लास 10th के लिए, या 2 रख लेते हैं। चलिए, इसका नाम है सैयद, मोबाइल नंबर हो गया इसका 333, क्लास 10th। इसका नाम रख लिया अफजल, 2222, क्लास 10th। एग्जीक्यूट करते हैं, देख रहे हैं इतनी मेहनत से क्वेरी लिखा और एरर आ जाए तो कैसा फील होता होगा। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। कैन नॉट एड और अपडेट अ चाइल्ड फॉरेन फॉरेन की कांस्टेंट फेल्स, फॉरेन की कांस्टेंट फेल हो गया है। क्यों फॉरेन की कांस्टेंट फेल हो गया? तो मैं अभी ये क्वेरी अपनी यहां से कट कर रहा हूं, यहां रख लेता हूं, क्योंकि इतनी बड़ी क्वेरी मैं जाने नहीं दे सकता अपने हाथ से। इंसर्ट वाले में यहाँ पे रख ले रहा हूँ इसको ऐसे ही, ठीक।
और अब चल करके देख के आते हैं कि क्यों फॉरेन की फेल हो रही है। क्लास आईडी दिख रहा होगा ना, इसमें फॉरेन की एक ही है, क्लास आईडी फॉरेन की है। स्टूडेंट की टेबल में फॉरेन की क्लासेस की आईडी है, ये जो क्लास आईडी है क्लासेस की आईडी है। मैंने कहा सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम क्लासेस 1 2 3 4 5 6। दरअसल जो क्लासेस बनाई है हमने वो 1 से लेकर के 6 तक बनाई है। आईडी देख रहे होंगे उनकी आप, और नाम उनका क्या रखा हमने, क्लास 5 क्लास 6 क्लास 7 क्लास 8 क्लास 9 क्लास 10। तब काम तो चलेगा नहीं ऐसे, हमको या तो ये आईडी अपडेट करे या तो ये क्लास अपडेट करे या तो और इंसर्शन करें। तो मैंने कहा कर लेते हैं, इन सारी क्लास की आईडी सही करते हैं। मतलब 1 की आईडी क्या होना चाहिए, क्लास 1 होना चाहिए, 2 की क्लास 2 होना चाहिए। ठीक, अब तो आप लोग एक्सपर्ट थे, आपने कहा कोई दिक्कत नहीं है सर। देखिए अपडेट, किसको अपडेट करना है, क्लासेस को। सेट क्या करना है, क्लास नेम इज इक्वल टू, क्या कर दूं, आपने कहा क्लास 1 कर दीजिए, वेयर आईडी इज इक्वल टू 1। एग्जीक्यूट करेगा क्या, बेहतरीन। अब ऐसे ही सबको एग्जीक्यूट कर देता हूं, इसको 2 कर देता हूं जिसकी आईडी 2 हो, 3 कर देता हूं जिसकी आईडी 3 है ताकि मिसमैच नहीं होगा। ठीक, 4 कर देता हूं जिसकी आईडी 4 है, 5 फिफ्थ कर देता हूं जिसकी आईडी 5 है, और जिसकी आईडी 6 है उसको क्लास 6 कर देता हूं। ठीक, तो ये हो गया होगा हमारा काम कि ये सारी आईडी और वो मिसमैच नहीं रहेंगे अब क्लासेस। ठीक, अब सही है ना, 1 का 1 है, 2 का 2 है। ठीक है, तो मैं चलता हूं यहाँ पे अपनी स्टूडेंट वाली टेबल को थोड़ा सा अपडेट कर देता हूं। ये जो यहाँ पे इंसर्शन किया है क्लास 5 से, तो क्लास 5 तो ठीक है, 6 भी ठीक है, 7 को अब रिपीट कर देता हूँ, इसको 1 कर देता हूँ, 8 को 2 कर देता हूँ, 9 को 3 कर देता हूँ, 9 को 3 कर देता हूँ, 10 को 4 कर देता हूँ, 10th को 4 कर देता हूँ। ठीक, फॉरेन की का फायदा समझ में आ रहा होगा, किसने आपका हाथ पकड़ करके रखा है, आपको ये भटकने नहीं देगा। चलिए वापस से एग्जीक्यूट करते हैं अपनी क्वेरी, लंबी सी क्वेरी है काफी। दिखा तो रहा है ये कि एग्जीक्यूट हो गई है, 11 रोज अफेक्टेड। हमने कहा चलो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट्स। अब आईडी के साथ मसला आपको समझ में आ रहा है कि क्या हुआ है। स्टूडेंट्स जब हमने शुरू में इंसर्ट करे थे तो उस टाइम पे वो क्वेरी गई टेबल तक और टेबल पे जाके फेल हुई, उस केस में आईडी क्रिएट हो जाती है। अब उसको मैनेज कैसे करना है ये बात भी आप सीख चुके हैं। ये सब वो है जो लाइव टाइम मतलब रियल टाइम में आपको जिन चीजों का सामना करना पड़ेगा। ठीक, थ्योरेटिकली आप सोचेंगे कि टेबल पे क्वेरी चलाई, क्वेरी फेल हो गई, एरर था उसमें, कुछ नहीं हुआ, नहीं हुआ, आपकी आईडी क्रिएट हो गई थी। ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक, कैसे फेस करना है इसको आपको पता है, 12 से स्टार्ट है हमारे पास अभी आईडी, और करीब करीब सारी ही क्लासेस हैं यहाँ पे हमारे पास। ठीक है, तो अब हम ये सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट्स को किनारे करते हैं। अब हम चलते हैं, देखते हैं कि आगे हमारे पास क्या क्या टॉपिक है पढ़ने के लिए। तो वेयर क्लॉज हमने देख लिया है, अब हम एंड और नॉट देखने वाले हैं। चलिए, तो